गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था आई सेंटर पे। आज एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आई सेंटर पे, जो कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इस पे एक क्वेश्चन करना जरूरी है और समझना जरूरी है कैसे इसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप लोग। तो इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म the length of the crank and connecting rod are 200 mm and 800 mm respectively. Locate all the eye center of the mechanism. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ऑल द आई सेंटर्स को लोकेट करने के लिए पूछ रहा है फॉर द पोजीशन ऑफ द क्रैंक व्हेन इट हैज़ टर्न 30 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। अच्छा, क्रैंक की पोजीशन दिया है कि ये 30 डिग्री के एंगल पर है इनर डेड सेंटर से। ओके, और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इफ द क्रैंक रोटेट्स एट 40 रेडियन पर सेकेंड। तो क्रैंक की स्पीड यहाँ पे दे दिया है 40 रेडियन पर सेकेंड, और क्या पूछ रहा है, स्लाइडर की वेलोसिटी पूछ रहा है और कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है, रफ डायग्राम दिया है। ठीक है, एग्जाम में भी एक रफ डायग्राम दे सकता है। अगर डायग्राम ना भी दे तो हम उसको क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बना सकते हैं। हमको पता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कैसे बनता है। तो यहाँ डायग्राम दिया है, यहाँ पे देखिए ये क्रैंक का लेंथ जो है 200 mm है, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका लेंथ 800 mm है, और यहाँ कनेक्टिंग रॉड की एंड पे यहाँ जो है एक पिस्टन लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्रैंक फिक्स है और हॉरिजॉन्टल जो क्रैंक एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम है। लेकिन अभी ये रफ डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। हमको अगर सारा आई सेंटर एक्चुअली फाइंड आउट करना है तो हमको एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा, रफ डायग्राम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस एक डायग्राम का आइडिया लेके, जनरल आइडिया लेके हम एक एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब जाके हम आई सेंटर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो एक्चुअल डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका जो लेंथ दिया है करंट का 200 mm, और जो कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया है 800 mm, ये लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना लेंथ हम जो है अपने कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते। 800 mm हो गया 80 सेंटीमीटर, इतना बड़ा स्केल भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा, एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा, ताकि उतने स्केल का हम जो है अपने कॉपी में ईजिली ड्रॉ कर सकें। ठीक है, डायग्राम ईजिली बना सकें। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल लिया है, इसको थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने एक स्केल लिया है, यहाँ हमने स्केल लिया है कि स्केल क्या लिया हमने, 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने मान लिया है कि 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, तो अगर 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो जो क्रैंक की लेंथ है 200 mm, वो कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में। ठीक है, सिमिलरली जो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है 800 mm, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, अच्छा हमको एंगल भी पता है, हमको एंगल पता है क्रैंक एंगल कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पॉइंट ओ लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट ओ लिया है, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पॉइंट ओ पे हम एक कंपास रखेंगे। ठीक है, और कंपास से जो है 30 डिग्री का एंगल मेजर करके, चूँकि क्रैंक हमारा 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री का एंगल मेजर करके यहाँ मार्क कर देंगे। ठीक है, और इस 30 डिग्री के एंगल पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्रैंक है, कितनी लेंथ कितनी होगी लाइन की, तो लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 30 डिग्री पे हमने 2 सेंटीमीटर का लाइन में ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ द कंपास। ओके, अब ये जो 2 सेंटीमीटर लेंथ हमने ड्रॉ किया है, तो इसके एंड पे हम इसको पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट ए। मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर दिया है, जो कि पॉइंट ए है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से हमको कनेक्टिंग रॉड की लेंथ पता है कितनी रखनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से हम प्रोटेक्टर लेंगे, और प्रोटेक्टर से स्केल पे हम 8 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टर का एक एंड जो है पॉइंट ए पे रखेंगे, और दूसरे एंड से, जिस पे पेंसिल लगा हुआ है, दूसरे एंड से जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ एक आर्क कट कर देंगे। ठीक है,
अब जब यहाँ आर कट करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये जो आर जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम नाम देंगे पॉइंट बी, ठीक है। और इस पॉइंट बी को हम पॉइंट ए से मिला देंगे, पॉइंट बी को पॉइंट ए से मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा, ये भी डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से ये डायग्राम हमारा बन जाएगा, ये हो गया क्रैंक और ये हो गया कनेक्टिंग रॉड जो बी तक है। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा है, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है हमारा पिस्टन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है हमको। यहाँ बी को बीच में रखें, यहाँ ऊपर बाहर पिस्टन बना देना है और ऊपर की तरफ फिक्स कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्रैंक को फिक्स कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से करके ये पूरा डायग्राम जो है, ये एक्चुअल डायग्राम जो है बन गया, ठीक है। अब इस एक्चुअल डायग्राम में क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोकेट ऑल द आई सेंटर, ठीक है। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कितने आई सेंटर होंगे, कितने आई सेंटर टोटल होंगे। तो फॉर्मूला हमको पता है, आई सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एल माइनस 1/2, जहाँ L क्या है, नंबर ऑफ लिंक। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में भी 4 ही लिंक होते हैं, हमको पता है ये बात कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ L की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ IC कितने हैं, 6 हैं, 6 आई सेंटर बनेंगे इसमें। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, पहले जो आई सेंटर हमको दिखाई दे रहा है पहले उसको डिनोट कर लो, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ये पहले तो जो लिंक है उनका नाम लिख लो, ठीक है। पहले जो लिंक है उनका नाम लिख लो। तो जो भी फिक्स लिंक है, फिक्स को हमेशा 1 नंबर हम देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, ये हो गया 1। और यहाँ जो स्लाइडर जिसके बीच में स्लाइड कर रहा है ये पॉइंट भी फिक्स है, तो ये हो गया 1, ये हमने 1 नाम दे दिया। अब फिर क्रैंक को हमने दे दिया 2, कनेक्टिंग रॉड को 3, और ये बीच में जो पिस्टन लगा है ये हो गया 4, ठीक है। जो पिस्टन लगा है ये हो गया 4, ठीक है। तो ये 4 लिंक जो है इसमें हो गए। उसके बाद अब ये नंबरिंग करने के बाद मुझे क्या करना है कि अब जो है हमको जितने आई सेंटर पहले दिख रहे हैं उसको पहले डिनोट करना है, ठीक है। कितने जो आई सेंटर हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो पहले टर्निंग पेयर वाले जितने आई सेंटर हैं, तो ये हमारा लिंक 2 है, ठीक है। ये लिंक 2 है और ये लिंक 1 है जो फिक्स है। तो लिंक 1 और 2 यहाँ टर्निंग पेयर है, चूँकि तो जो ज्वाइंट है वहीं पे आई सेंटर आएगा, और आई सेंटर का नाम क्या होगा, I12। चूँकि ये 1 है, लिंक 1 है और 2 है, तो I12, ओके। सिमिलरली ये लिंक 2 है और ये लिंक 3 है, इन दोनों के ज्वाइंट पे कौन सा आई सेंटर बनेगा, I23, ये हमने लिख दिया I23, ठीक है। सिमिलरली ये लिंक 3 है और ये पिस्टन जो है लिंक 4 है, ठीक है। तो ये बीच में जो पॉइंट बी है, बीच में जो है इसका नाम क्या होगा, I34, ठीक है। ये हो जाएगा I34, ओके। अब जो है, अब यहाँ पे अगर देखें हम तो ये तो फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, तो ये 1 है। और ये स्लाइडर जो है, ये स्लाइडर का नाम हमने रखा है लिंक 4। तो I14 कहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम रूल याद करें तो स्लाइडिंग मोशन अगर हो रहा है एक प्लेन पे, तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फाइनाइट पे होता है, ठीक है। और जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ भी स्लाइडिंग मोशन ही हो रहा है, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा, इन्फाइनाइट पे होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, यहाँ पे, यहाँ एक लाइन खींच दो, ठीक है। और इस पर लिख देना है I14 एट इन्फाइनाइट, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ये चूंकि इन्फाइनाइट पे है, तो इसके पैरेलल हम कोई भी लाइन खींच सकते हैं, किसी फिक्स पॉइंट से कोई भी लाइन खींच सकते हैं। चूंकि यहाँ भी फिक्स पॉइंट है, तो सेम यही लाइन यहाँ भी हम इसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ये भी I14 ही दिखाएगा, I14 एट इन्फाइनाइट। तो जहाँ जहाँ फिक्स है वहाँ से हम वो लाइन उसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फाइनाइट हमको पता नहीं इन्फाइनाइट कहाँ पे है, तो पैरेलल लाइन कहीं भी खींच सकते हैं किसी फिक्स पॉइंट से। तो ये मैंने यहाँ भी खींच दिया है, चूँकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा, अभी पता चलेगा आगे कैसे जरूरत पड़ेगा, ओके। तो अभी ध्यान देखो, तो इसमें कितने आई सेंटर हो गए हैं, कितने आई सेंटर हमने डिनोट कर लिए हैं। तो एक आई सेंटर ये हमारा एक हो गया, I12 1, ये I23 2, I34 3, और ये जो हमने इन्फाइनाइट बनाया है ये हो गया 4। टोटल 4 आई सेंटर जो है हमने डायरेक्टली डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब बचे कितने, 6 थे टोटल, बचे कितने, 2, ठीक है। और 2 आई सेंटर कौन से बचे हैं, तो एक बचा है I13 और एक बचा है I24, ठीक है। तो हमको रूल पता है, मैंने बताया जो बचे हुए आई सेंटर हमको फाइंड आउट करने का रूल एक ही होता है कि हमको सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे यहाँ एक सर्किल बनाएंगे हम,
और चूँकि इसमें भी 4 ही लिंक हैं, मैंने कहा था जितने लिंक हों उतने का ही शेप हमको बनाना है सर्किल के अंदर, तो 4 लिंक है तो यहाँ रेक्टेंगल बना देंगे हम। एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। और हर कॉर्नर को हम नाम दे देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद हमको पता करना है I13, तो 1 को 3 से मिला दो, ठीक है। अब 13 किससे बना है? 13 बना है 1 2 से और 2 3 से, 1 2 से और 2 3 से। अब देखो 1 2 और 2 3 कहाँ है, ठीक है। या तो इसको इक्वेशन के रूप में लिख लो या डायरेक्ट देखो 1 2 यहाँ पे है और 2 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 2 और 2 3 को मिलाओ, इसको आगे बढ़ा दो, 1 2 और 2 3 मिला के आगे बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद I13 किससे बना है? तो I13 बना है 1 4 से और 3 4 से, 1 4 से और 3 4 से, ठीक है। तो 1 4 वाली लाइन तो यही है, इन्फाइनाइट पे जा रही है, 1 4 वाली लाइन तो यही है, और ये ऑलरेडी जो है 20 से पास कर रही है, I34 से ही पास कर रही है, तो 1 4 3 4 लाइन यही हो जाएगी जो 3 4 से पास कर रही है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से मेजर करना है, ये फ्री हैंड नहीं करना है, चूँकि ये एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है। इसमें मेजरमेंट्स हमको लेना है, तो ये सारा काम हमको स्केल से ही करना है, ओके। तो यहाँ हमको मिल जाएगा ये पॉइंट जो है, ये हो जाएगा I13। सिमिलरली I24 देखो, तो I24 के लिए वाला डायगोनल मिला देंगे हम, 2 से 4 तक वाला डायगोनल मिला देंगे। अब I24 किससे बना है? तो I24 बना है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल देंगे तो I12 और I14, 1 2 और 1 4। तो 1 2 और 1 4 कहाँ है? तो 1 2 तो यहीं है, ठीक है। 1 4 कहाँ है? 1 4 मैंने कहा कि 1 4 इन्फिनाइट जो जैसे यहाँ बनाया, इसके पैरेलल लाइन मैंने यहाँ फिक्स पॉइंट से यहाँ से बनाया है जो इन्फिनाइट पे जा रहा है। तो 1 4 वाला इन्फिनाइट लाइन ऑलरेडी 1 2 से पास कर रहा है, तो 1 2 1 4 का लाइन यही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा I24 किससे बना है? ध्यान देखें हम, तो I24 बना है 2 3 से और 3 4 से, 2 3 और 3 4। तो 3 4 तो ये हो गया और 2 3 यहाँ पे हो गया, मतलब इन दोनों को मिला के हम क्या बढ़ाएंगे, ये आगे जब बढ़ाएंगे हम तो यहाँ पे कट होगा ये, और ये जो पॉइंट कट होगा ये हो जाएगा I24, ठीक है। तो इस तरह से हमको I13 और I24 ये दोनों पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। अभी आगे देखिए क्या करना है। तो अभी हमको 6 आई सेंटर टोटल मिल गए हैं, 4 तो हमने पहले ही डायरेक्ट निकाल लिया था, और 2 I13 और I24 ये भी हमको मिल गया है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इसको आगे हम लोग करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये सर्किल जो है यहाँ बनाया हुआ है, देखिए इसको मैंने जो भी बताया है, और यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको यहाँ पे जो है ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है, कैसे आया है ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ω2 की वैल्यू दिया है, ω2 की वैल्यू कितनी दिया है? 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और ω3 पूछ रहा है, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अगर कनेक्टिंग रॉड का पूछ रहा है मतलब वो लिंक 3 होगा। मैंने बताया जो लिंक जिसके बारे में दिया और जिस लिंक के बारे में पूछ रहा है, बस दो लिंक हमको कंसिडर करना है। तो मतलब ω2 और ω3 हमको देखना है। तो एक तरफ रखना है हमको ω2, दूसरी तरफ ω3, और लिंक 2 और 3 के बीच में आई सेंटर कौन सा आएगा? I23। तो दोनों तरफ लिख लो I23, ठीक है। अभी ω2 के साथ क्या आएगा? I12, और ω3 के साथ I13, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, ω2 की वैल्यू पुट कर दो। ω2 की वैल्यू कितनी है? 40 है। I23 और I12 के बीच का वैल्यू हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। I23 और I12 के बीच का वैल्यू हमको देखना पड़ेगा, तो वो हमको स्केल से मेजर करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट जो I23 और I12 का है, चूँकि एक्चुअल डायग्राम हमने बनाया तो उसमें हमको स्केल से ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। और देखते हैं एक्चुअल डायग्राम में ये डिस्टेंस है कितना। एक मिनट। तो I12 और 23, I12 और 23 तो यही है, क्रैंक ही है। I12 और 23 तो क्रैंक ही है ना। और इसकी लेंथ तो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 200 mm। 200 mm मतलब कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस 20 सेंटीमीटर या मीटर में कहें तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। चूँकि सारा हमको MKS में रखना है तो मीटर रखना पड़ेगा इसको, ओके। तो इसकी वैल्यू हम 0.2 सीधे रख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमको पता है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0.2 यहाँ रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ω3 हमको फाइंड आउट करना है। अब I23 और I13 के बीच का डिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो I23 और I13 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसको देखते हैं। I23 और I13, ठीक है। तो I23 यहाँ पे है, और I13 कहाँ पे? I13 यहाँ पे है। अब ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ठीक है। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हमको नहीं पता है, इसको हमको पता करना है। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको जो है स्केल यहाँ पर रखेंगे और स्केल से ये दूरी पूरा मेजर कर लेंगे। I23 से 13 का बिल्कुल सीधा जो दूरी है इसको हम मेजर कर लेंगे, और ये दूरी जो है सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है।
अब चूंकि हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर में 100 mm का, तो जितना सेंटीमीटर आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल लेंथ हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको मेजर करने पे देखेंगे हम डिस्टेंस कितना आया है। तो ये मेजर करने पे जो डिस्टेंस आया है वो लगभग 9 सेंटीमीटर आया है। डिस्टेंस कितना आ रहा है? लगभग 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर इंटू 100 mm, तो कितना हो जाएगा? 900 mm हो जाएगा, 900 मिलीमीटर। और उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम तो 0.92 यहाँ पर लिखा हुआ है 0.9। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे आप स्केल मेजर करते हैं। 0.9 है, 0.91 है, 0.92, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है चल सकता है, चूँकि यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है तो 1-2 डेसिमल के बाद के 1-2 का डिफरेंस चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.92 आ गया। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 8.696 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा 3 की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये ऐसे हो गया। अभी हाँ, अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। ओके, तो पहले हमको डायग्राम में देखना पड़ा स्लाइडर है कहाँ। स्लाइडर मतलब कि पिस्टन की बात कर रहा है ये। डायग्राम में देखते हैं स्लाइडर है कहाँ पे। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो स्लाइडर कहाँ पे है? स्लाइडर यहाँ पे है, ये हमारा स्लाइडर है, ठीक है, 0.4 पे। तो 0.4 पे जो स्लाइडर है, थोड़ा इसको जूम करें हम, तो ये स्लाइडर किससे जुड़ा है? अगर ध्यान से देखें तो स्लाइडर में जो है ये 0.4 है, ठीक है, ये लिंक 4 है और ये लिंक 3 है। एक तरह से लिंक 3 और 4 के बीच का मोशन हो रहा है। लिंक 3 और ये स्लाइडर लिंक 4 है ना, लिंक 3 और 4 के बीच का मोशन हो रहा है। अभी लिंक 3 का एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है, लिंक 3 का एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है। और एक तरह से हम कहें तो लिंक 3 और लिंक 4 के बीच में जो टर्निंग ज्वाइंट है ये पॉइंट बी है, जिसको हम I34 कह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिंक 3 और 4 के बीच की बात हो रहा है तो पॉइंट बी का वेलोसिटी निकलेगा VB। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा 3 और 4 के लिए? तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा, चूंकि लिंक 3 और 4 के बीच का है, तो वेलोसिटी VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा, एक तरफ तो ओमेगा 3 आएगा, दूसरी तरफ ओमेगा 4 आएगा, ठीक है। और ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 3 और 4 है, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो आई सेंटर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? I34। तो I34 इधर भी आएगा, I34 इधर भी आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ ओमेगा 3 है तो यहाँ हो जाएगा I13, और यहाँ ओमेगा 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? I14, ठीक है। अभी देखो, अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, मतलब VB की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे हमको हमारे पास कौन सी वैल्यू है। ओमेगा 4 की वैल्यू हमको पता है क्या? ये वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको यूज नहीं कर सकते हम। ओमेगा 3 की वैल्यू हमको पता है, अभी हमने निकाला है, जस्ट हमने निकाला है इसके पहले वाले पार्ट में, तो फिर हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको VB इक्वल टू ओमेगा 3, ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी ओमेगा 3 की वैल्यू में निकाला है 8.69 रेडियन पर सेकंड, अभी आया क्वेश्चन में। अब ओमेगा 34 और ओमेगा 13 के बीच का दूरी कितना है, इसको हमको डायग्राम से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम एक बार देखते हैं दूरी कितना है। एक मिनट, जो डायग्राम था ओमेगा 34 ओमेगा 13 के बीच का दूरी मतलब क्या हो जाएगा? ये ओमेगा 34 है और ये ओमेगा 13 है, तो इन दोनों के बीच दूरी मतलब ये लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ। अब इसको हमको स्केल से मेजर करना है, इस पर इसको स्केल रखेंगे और इस पूरा स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो लेंथ आएगा, अगेन ये लेंथ जो है ये किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसको जो है स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 mm हमने माना है, तो जितना सेंटीमीटर आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ आया है इसमें, एक मिनट, यहाँ ये जो लेंथ मेजर करने पे आया, ये आया लगभग 5.2 सेंटीमीटर आया। ये जो लेंथ आया ये आया 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर मतलब कितना mm हो जाएगा? 520 mm हो जाएगा। 520 mm मतलब कितना मीटर हो जाएगा? 0.52 मीटर हो जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पुट किया हुआ है। इन दोनों बीच दूरी कितना आ गया? 0.52 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी कितना आ गया? 4.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। जो डिस्टेंस है, जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से मेजर करना है और स्केल में कन्वर्ट करके एक्चुअल लेंथ को ही वैल्यू में पुट करना है, ठीक है। ये नहीं स्केल वाला वैल्यू हम पुट कर दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट करना है तो जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको ध्यान से डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।